देखिए, जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है। मुझे याद है सुनील गावस्कर बहुत ही एक परफेक्ट फॉइल होते थे जब इस तरह का कोई मॉन्यूमेंटल टास्क उनको मिलता था। यही नहीं डराना था जो हमें भाई आंखें दिखा रहा था, यही नहीं डराना था जो बाबर आजम को बोल बोल के आउट कर रहा था। आज भाई नाहिद राणा को बांदर बना दिया भाई ऋषभ पंत ने। लेकिन उसके बावजूद सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। क्योंकि आज क्योंकि सेंचुरीज का दिन है, आज सेंचुरीज पे सेंचुरीज, तारीख पे तारीख, ऐसी की तैसी पंत ने मारी, फिर उसके बाद गिल ने मारी। अच्छा, गिल का मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने भी ये कहा है ना, जिसने भी कहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सिंगल आउट नहीं कर रहा, जिसने भी कहा है कि विराट को पता था ये जो है वो चूतिया है विराट। ग्लिम्पसेस में हमने देखा कि ये पुरानी बांग्लादेश अब नहीं रही है, क्योंकि इसमें फड़क है, बॉलिंग बहुत बेहतर हो गई है, बैटिंग में भी एक बेखौफपन है। वही बात है कि सेट होकर बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, सो वो जो 30 करता है वो 60 क्यों नहीं करता, जो 60 करता है वो 120 क्यों नहीं करता। उसको पता था वो रिव्यू नहीं लेगा, समझ नहीं सका। बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं यार, जिससे भी करिए हो गया, कभी होता है, भले कमेंट्री में करियो, भले बाद में करियो, एनालिसिस में हमने कि विराट, ओनली विराट नोज, अबे घंटा नोज यार नहीं समझ आता कभी कभी वो क्या अपनी विकेट देके जाएगा। मतलब बोलना क्या चाह रहे हो कि एक क्रिकेट के सबसे बड़े एम्बेसडर रवि शास्त्री ने बोला, वो गलत बोला उसने। नहीं बोला, इस तरह ट्विस्ट करके बोला होगा। रवि शास्त्री नहीं कह सकते, चीकी डिग भी है तो भी गलत है। क्या क्लासी प्लेयर है भाई, आज क्लास शो करवाई है शुभमन गिल ने कि भाई देखो मैं 1-2 मैच में तो फ्लॉप हो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ट्रोल मत करो ज्यादा, क्योंकि भाई मैं नेक्स्ट मैच में आऊंगा तो भाई 100 बना के चला जाऊंगा। और उस बंदे ने भाई बना के दिया है। ये इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, खासतौर पे जब अच्छी टीम के आप खिलाफ खेल रहे हैं, एकदम सेट हो जाए तो फिर आउट नहीं होना चाहिए आपको। ओवरऑल ये सक्सेसफुल अभी तक टेस्ट मैच गया है भारत के लिए, और गौतम गंभीर अगर ये एज ए कोच मैच जीतते हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उन्होंने भी एक नया प्लान है उनके ज़हन में, कोचिंग स्टाफ एक आधी उन्होंने चेंज की है, और फिर बाकी तो उनको कुछ खास करना नहीं है। अब जो करने की बात यही है कि बात करें रोहित शर्मा से और विराट कोहली से, क्योंकि यही 2 बड़े फनकार हैं जिन्होंने इस टेस्ट मैच में स्कोर नहीं किया। अगले मैच में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। वही बात है कि जो आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच होता है, वहां पे कोच को और ज्यादा उसको गले में हाथ डाल के और उससे बात करनी है, क्योंकि कई ऐसे कोचेस मैंने देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, थे 1-2 जो कि जब आपकी फॉर्म चली जाती थी तो आपसे नाराज हो जाते थे। ये कह रहे होंगे भाई यार सुनने में मुश्किल हो गई होगी आप लोगों को, मैं बता। अबे यहाँ तो जो क्लियर आउट हो रहा होता है, मेरा घंटे का किंग और रिव्यू ले लेता है, तो शब्बे राती ले लेता है। ऐसी बात है, समटाइम्स ऐसे क्रिकेट में बहुत इंसिडेंट है कि बल्लेबाज को फेंटेस्ट ऑफ निक्स पता नहीं चलती, फेंट दिखती। अगर विराट कॉन्फिडेंट होते उन्हें समझ नहीं आई। अब 257 से ये गेम शुरू हुआ, दोनों ने जबरदस्त अपने 50 किए और अपनी मर्जी से 50 किए दोनों ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉले नहीं ली, बिल्कुल नहीं बॉले। एक ने मतलब रन बॉल से तो नहीं खेली, मगर ये कि जब वो 100 पे पहुंचे, 100 के करीब पहुंच रहे थे दोनों 70s 20s में, तो गिल ने तो ठीक है यार, मुझे पता है उसने 2 आज छक्के मार के अपने 50 किए, वो कॉन्फिडेंस मुझे उसका अच्छा लगा। और उसके बाद पंत तो आपको पता ही है, पंत खेलता कम है पेलता ज्यादा है, तो आप जानते हैं। तो उसने तो पेलने ही थे, हमें पता है, क्योंकि जहां पंत है वहां जीत है, ठीक है। और फिर ये मोमेंटम चला, दोनों का साथ, एक लंबी पार्टनरशिप दोनों की लगी, जो तकरीबन 100 पे पंत की खत्म हुई और उसके बाद गिल के 100 थे। और आज केएल राहुल ने भी दिखाया कि यार मैं थोड़ी गैरत की कैप्सूल खाऊंगा, गिल और पंत आज करके गए तो मैं भी जरा 19-20। और दूसरी बात के देखिए, इस मैच की असल जीत जो आई थी, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये पहले दिन इंडिया की खराब पोजीशन थी, 144 पे 6 थे, तो वो जो आखिरी के 1.5-2 सेशन का खेल हुआ, उसमें बेसिकली अश्विन ने ये निश्चित कर दिया था कि अब हमें मैच नहीं हरा सकते ये। और आज दोबारा अश्विन ने 3 विकेटें लेकर, क्योंकि स्टार्ट वाज गुड, जाकिर तेज आया, शादमान जो जितना कर सकता उतना किया, बट क्योंकि ये डे 3 के आखिर या चौथे दिन की प्रेडिक्शन मैंने कहा कि चेन्नई में बॉल स्पिन होता ही होता है, हल्का फुल्का होगा। अगर तीसरे दिन के एंड में नहीं हुआ
तो चौथे दिन होगा, चाहे आप जो कंडीशन दे दें, क्योंकि भाई अंडरनीथ सॉइल बदल के कोई खोद के नई पिच तैयार नहीं होती, पिच को प्रिपेयर करते हैं पूरा, उसका नेचर बदलना रातों रात किसी के बस की बात नहीं है। आज ग्राउंड एक्टिविटी में पंत खा गया आज सारी शंटू की कप्तानी को। मैं आपको बताऊंगा असल में जो ग्राउंड एक्टिविटी उसने आज दिखाई है ना, अपनी मर्जी की, तो उसने फील्ड सेट करी, बॉल खेलने से पहले खड़ा हो गया, बोल रहा है ये फील्डर यहाँ नहीं, यहाँ खड़ा करो। भारत ने चेन्नई में हो रहे सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन स्टंप तक बांग्लादेश पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया है। अब भारत के पास 308 रनों की बढ़त है। इससे पहले दूसरे दिन 339 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर के आगे खेलने उतरी भारतीय टीम पहले दिन के स्कोर में सिर्फ 37 रन ही जोड़ पाई और 376 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से भारत बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है। शुभमन गिल 33, ऋषभ पंत 12 रन बनाकर अभी भी नाबाद क्रीज पर मौजूद है। भारत दूसरे दिन 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए। रवींद्र जडेजा दूसरे दिन शतक से चूक गए और 86 रन पर आउट हुए। वहीं अश्विन 113 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि इन दोनों ने आउट होने से पहले अपना काम कर दिया था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 149 रनों पर समेट दिया। इस तरह से भारत के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की।